बिहार में अब सड़क पर सफर करना आम लोगों के लिए और महंगा हो सकता है। राज्य कैबिनेट ने कुछ 4 लेन सड़कों, हाईवे और पुल पुलियों पर टोल टैक्स वसूली को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से सड़क निर्माण, रखरखाव और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए जरूरी संसाधन जुटाए जाएंगे। इस फैसले के बाद पटना समेत राज्य के कई इलाकों में लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। राज टीवी के संवाददाता संजय कुमार ने पटना की सड़कों पर लोगों से बातचीत की, जहां आम जनता ने इस निर्णय पर अलग अलग राय रखी। कई लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पहले से ही महंगाई के कारण आम आदमी परेशान है। ऐसे में टोल टैक्स का अतिरिक्त बोझ उनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। उनका कहना है कि अब सड़क पर चलना भी महंगा होता जा रहा है और सरकार हर स्तर पर टैक्स बढ़ा रही है। वहीं कुछ लोगों ने सरकार के इस कदम का समर्थन भी किया। उनका कहना है कि बेहतर सड़कें, पुल और आधुनिक सुविधाएं विकसित करने के लिए संसाधनों की जरूरत होती है और यदि टोल से मिलने वाली राशि का उपयोग पारदर्शी तरीके से विकास कार्यों में किया जाए तो ये राज्य के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। हालांकि कुछ नागरिकों ने यह भी सवाल उठाया कि टोल का भार अक्सर आम जनता पर ही क्यों डाला जाता है। उनका कहना है कि सरकार को पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले, उसके बाद ही अतिरिक्त शुल्क लगाया जाए। फिलहाल इस फैसले को लेकर बिहार में बहस जारी है। एक तरफ सरकार इसे विकास की दिशा में जरूरी कदम बता रही है तो दूसरी तरफ आम लोग इसे आर्थिक बोझ के रूप में देख रहे हैं। बिहार के सड़कों पर चलना अब महंगा पड़ सकता है, क्योंकि बिहार सरकार ने ये फैसला लिया है बिहार कैबिनेट से कि जो हाईवे है या पुल पुलिया है उस पर अब राज्य सरकार टोल टैक्स लेगी। इसको लेकर आम लोगों में क्या चर्चाएं हैं, क्या मैसेज है, लोगों से बातचीत करेंगे, आम लोगों से जानेंगे कि आखिर अब जो है स्टेट हाईवे पर चलना या सड़कों की पुल पुलिया रख रखाव के लिए जो है आपको टोल टैक्स लगेंगे। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, देश को विकास की गति अगर देना है तो जो मूलभूत का जो राशि है, जो जरूरत है, वो तो सरकार अपने अनुसार देखकर करेगा ही ना। तो आपको सब कुछ चाहिए, उसमें पैसा लगेगा। तो अगर एनएच पर पैसा ले रहा है तो कोई गड़बड़ थोड़ी है, ठीक चीज है। हम लोग को विकास चाहिए ना। कल ओला 90 वाला शासन नहीं ना चाहिए कि ट्रैक्टर से भी गाड़ी पार कर लेंगे। हम लोग को तेज रफ्तार देना है, विकास को गति देना है, शिक्षा में देना है, रोजगार देना है, उद्योग देना है, हर चीज का देख के ख्याल में करते हुए किया पुल पुलिया पे भी चलने के लिए आपको टोल देना है। हम पता नहीं चलेगा, टैक्स तो दे ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सो लग रहा है कि लग रहा है, पैसा तो लग ही रहा है ना, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो सरकार जो भी करता है जनता के हित में काम करता है, जनता को परेशान नहीं करता है। देखिए जनता के हित में है। कुछ और लोग भी हैं, सीधे तौर पर जानने की कोशिश करते हैं। आम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, अब बिहार सरकार जो है स्टेट हाईवे पे भी चलना, स्टेट हाईवे पे भी जो है चलना, स्टेट हाईवे पे चलना जो है, स्टेट हाईवे पे भी चलना जो है, लोगों को अब पैसे देने होंगे, टोल टैक्स देने होंगे, सड़कों पर चलने होंगे, उसके लिए भी अब टोल टैक्स देने होंगे। पुल पुलिया पे राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है, क्या कहेंगे? जहाँ से आप चलते हैं पहले लगता रहा 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा लगता है। अब फास्ट चल रहे हैं तो फास्ट पैसा लगबे करेगा। उसमें दो इसलिए कि खर्च सरकार की लगती है तो पब्लिक से न पैसा लेता है। पब्लिक जब पैसा नहीं देगा तो सरकार चलबे नहीं करेगा। हाँ, इनमें समझिए कि सरकार के पास अपना पैसा है, सब किसान का पैसा सरकार के पास है। टोल टैक्स जो है सड़कों पर चलने के लिए भी देना पड़ेगा। ये सही आपको लग रहा है? एकदम सही लग रहा है, गलत नहीं लग रहा है, इसलिए कि खर्च लगा हुआ है। पुल पुलिया पे भी आपको देना पड़ेगा मेंटेनेंस के नाम पे। मेंटेनेंस के नाम पर पुल पुलिया को माफ कर दिया है, नहीं देना पड़ेगा। हाँ, नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसका टोल तो आपको चुकाना, टोल टैक्स केवल देना पड़ेगा। इसलिए देना पड़ेगा तो पहले 8 घंटा में पटना पहुंचते हैं, आप 2.5-3 घंटा में पटना पहुंच रहे हैं तो उसके लिए तो देना पड़ेगा ना भाई। हर चीज का आपको सुविधा मिल रहा है तो सुविधा के अनुसार तो कुछ खर्चा करना पड़ेगा। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से हाईवे पे चलना, पुल पुलिया पे चलना, टोल टैक्स आपको सरकार, राज्य सरकार क्या कहेंगे? लगाना तो उचित नहीं है।
विधायक लोग अपने सुविधा में कटौती करे, पब्लिक में बहुत कुछ पब्लिक के काम होगा, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। उनका तो विधायिका का अलग फैसिलिटी चाहिए बढ़ते जाए, उसमें जो खर्च हो रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं है। आईएएस लोग का कटौती होना चाहिए फैसिलिटी पर। ये सिर्फ आम लोगों की जेब पर ही भारी पड़ रहा है। आम लोगों के लिए ही सरकार बना हुआ कि उनको कैसे चूसा जाए, बस इतना ही है। जो अधिकारी हैं, जो अधिकारी है उनको फ्री रहेगा, गाड़ी जाएगा फ्री है, विधायक का फ्री है, मुखिया का फ्री रहेगा, जिला पार्षद का फ्री रहेगा, एमएलसी का फ्री रहेगा। आम पब्लिक के लिए ना नियम है। आईएएस लोग गमन करके बैठते हैं, उनके लिए नियम दूसरा है। कर्मचारी गमन करता है तुरंत सस्पेंड करो, जेल करो, सब हो जाता है। यहाँ इंक्वायरी हो रहा है। सड़कों पे चलना भी मुश्किल हो। हाँ, अरे सांस लेने में टैक्स लेगा सरकार, देखिएगा। तो देखिए, सांस लेने पर भी टैक्स लेगा, आम लोगों की ये राय है। लोगों ने अलग अलग बातें की है और कुछ लोगों ने कहा कि विकास के मुद्दे पर भी लोग जो है इसको बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। क्या कहेंगे, अब सड़कों पर चलना? एक बात बताइए, आप टैक्स का मतलब समझते क्या है? आप अपना बात बताइए, आप टैक्स का मतलब क्या समझते हैं? सुविधाएं जो सरकार दे रही आपको है। जब सुविधा सरकार देगी तो उसको टैक्स लेने में क्या दिक्कत है? तो ये बशर्ते की सुविधा मिल सभी पर लागू हो। आप बशर्ते नहीं, किसी की भी गाड़ी फ्री में नहीं जाए, सभी पर, हाँ, सभी पर लागू हो, बशर्ते की सुविधा मिले। ये नहीं कि आप टैक्स लगा दिए और सुविधा देवे नहीं। ठीक है, सुविधा दे रहे हैं, लेकिन वो उनका भी कहना सही है कि विधायक, अधिकारी, हम किसी का बाई फर्क नहीं बाई फर्कट नहीं कर रहे हैं। आम लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए। नहीं, अधिकारियों का तो माफ हो जाएगा। और आप उसका सर्कुलर देखे हैं कि माफ हो जाएगा? बिल्कुल, सरकार ने ऐसा, आप विधानसभा का पास लेके अधिकारी के मतलब फिर पास लेके विधानसभा के चलिए। तो विधानसभा के पास कितने लोगों को मिलता है? जो विधायक है, मंत्री है, जो सांसद, बस ना, उसके लिए नहीं फर्क पड़ता। नहीं, अभी उसमें कुछ देर है, उसमें संशोधन पर गया है, संशोधन हो रहा है, संशोधन हो रहा है। बिहार सरकार के गाड़ी, तो बिहार सरकार अपना उस सरकारी गाड़ी पर चढ़ेगा कोई भी आदमी, वो क्यों टैक्स देगा? उसको तो सरकार सुविधा हर चीज, पेपर के कहिए, हमको पेपर नहीं मिलता है, उनको पेपर मिलता है, उनको चपरासी मिला हुआ है, उनको गाड़ी मिला हुआ है। जब सरकार का गाड़ी है तब टैक्स क्यों देगा? वही पदाधिकारी अपने गाड़ी से अगर जाएंगे तो उनको टैक्स देना होगा। इसलिए सुविधा अगर मिले तो टैक्स कोई बुरा चीज नहीं है। चलिए, आप क्या कहेंगे? सबसे भ्रष्ट सरकार है। अभी तक जितना भी सरकार बना है, सबसे भ्रष्ट सरकार सम्राट जी का भी है। कैसे? टैक्स पादने का भी टैक्स ले रहा है, घूमने का भी टैक्स ले रहा है, हवा छोड़ने का भी टैक्स ले रहा है, सांस लेने का भी। गरीब के लिए सबसे ज्यादा, गरीब के लिए सबसे ज्यादा। भी सड़कों पर चलना अब महंगा पड़ गया, बहुत महंगा पड़ेगा। बड़े लोग चलेंगे, गरीब लोग नहीं चलेंगे। साइकिल से चलिए, पैदल चलिए, साइकिल से चलिए। पत्रकार महोदय, आपको पता होना चाहिए कि एगो सहयोग पोर्टल खुला हुआ है, उस पर कै % काम हो रहा है। हवाई सरकार है, इसलिए भ्रष्ट सरकार बोले। जितना भी इनका घोषणा है केवल मौखिक घोषणा है, कहीं जमीन पे नहीं, इसलिए ये भ्रष्ट सरकार है। और भ्रष्ट सरकार के मतलब यही हुआ। और क्या बताया जाए, अब तो मेन बात है कि जो सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम में आदमी जिएगा ही, करेगा ही। मार दिया जा रहा है, सही लोग को गोली मार दिया जा रहा है, क्रिमिनल गुंडा को गोली नहीं मारा जा रहा है। गरीब को, माने सच्चा सही बोलने वाला को गोली मार दिया जा रहा है प्रशासन द्वारा। गरीब लोग का कुछ नहीं, अमीर लोग, गुंडा लोग का किस तरह से कोई। तो लगता है कि अब सड़कों पर चलना महंगाई, बहुत महंगाई। तो देखिए, आम लोगों ने अपनी राय रखी और सीधे तौर पर कहा कि जो सरकार ने सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों पर भी टैक्स लगा रही है, क्योंकि अब जो है जिसका दर जो है कहीं ना कहीं टोल टैक्स लगाए जा रहे हैं, सड़कों पर अब चलना महंगा हो गया है। सर, लगता है टैक्स देना पड़ेगा? किस चीज का सर? जो टोल टैक्स है, आपको देखिए सर, पुलिया मेंटेनेंस के नाम पर, बाकी चीजों पर तो राज्य सरकार ने टैक्स देना, सब कुछ देना पड़ जाएगा। जातीय आवासीय आधार कार्ड बनाइएगा ना तो उसमें टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए कि समाज बटा हुआ है जात पात में, तो नेता मनमाना ढंग से वसूल करेगा आपका टैक्स।
आप जब तक नहीं सुधरिएगा तो नेता नहीं सुधरेगा, और नेता नहीं सुधरेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुधरेगा। समझ गए? ये हमारी आपकी कमी है, ये सब आप में कमी है, हम में कमी है, हम आपस में लड़ रहे हैं। देखते हैं यूट्यूब पर एगो कोनो राजपूत के गाड़ी देता था, कोनो कुशवाहा के गाड़ी देता, कोनो यादव के गाड़ी देता, कोनो हरिजन के गाड़ी देता। यही में समाज जी रहा बसाला, गाड़िए में जी रहा है। व्यवसाय का समय आया तो पैसा न तसीलेगा, विचारधारा का लड़ाई खत्म। ये एकदम पूरा वर्ल्ड में, ग्लोबल में समझिए कि इकोनॉमिकल फाइटिंग है। ये एरा जो है आर्थिक लड़ाई है पूरे दुनिया में। तो आर्थिक लड़ाई में व्यक्ति नहीं देखा जाता है, समाज नहीं देखा जाता है। पैसा होना चाहिए, आपका शोषण करके आवे चाहे जैसे आवे, वेलफेयर नहीं होता है समाज के लिए। पैसा आना चाहिए। एक पुल पुलिया का मेंटेनेंस किया जाएगा। आप देखिए, आप आजकल के बच्चे हमारे मनीषियों का, हमारे जो ऋषियों का जो किताब है, पुराण है, उसको नहीं पढ़ते हैं। बिना पढ़े बहस करते हैं, बिना पढ़े गाली देते हैं। ऐसा हो गया वैसा। अरे किताब तुमने छुआ नहीं और तुम गाली दे रहे हो, किसको गाली दे रहे हो? समझ में आ रहा है? भरत जैसा राजा 14 साल बिना गद्दी पर बैठे खड़ाऊ पहन करके जनता ने जैसे कुछ दिया, चावल दाल, उसी को लेकर के राज को चलाया। आज जबरदस्ती रेवेन्यू लिया जाता है जनता से, ये राज है। उस रामराज को लोग गाली देता है, इस रामराज को कहता है यही तो लोकतंत्र की खूबी है। और जनता बाप बाप कर रही है तो कहता है महंगाई हो गया। अरे महंगाई इसलिए हो गया कि तुम बेवकूफ को राजा मानते हो, जो अनपढ़ गंवार के साथ रहते हैं उसको कहते हैं यही बढ़िया है। चलिए, तो देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और कहा कि अगर राज्य चलाना है तो भिक्षा मांग के भी चलाया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं, यानी सड़कों पर चलना अब महंगा हो गया है। टोल टैक्स आपको देना होगा, चाहे वो हाईवे पे हो या पुल पुलिया पे हो। मेंटेनेंस के नाम पर सरकार अब पैसे लेगी और इसके लिए आम जनता ने अपनी राय रख दी है। सीधे तौर पर कहा कुछ लोगों ने कि अधिकारी, विधायक, सांसदों के लिए टोल टैक्स नहीं लगते, लेकिन आम जनता के जेब से पैसे निकाल लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं ये महंगाई की मार अब सड़कों पर चलने के लिए भी महंगे पड़ सकते हैं जनता के लिए। पटना से संजय कुमार, राष्ट्र टीवी के लिए।